Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about luminescence. तो luminescence क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसका? मिनरल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं luminescence क्या है, उसके बाद उसका वन बाय वन टाइप्स को देखेंगे, या फिर उसको जो भी luminescence को हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ luminescence वी हैव टू नो अबाउट luminescence। तो luminescence क्या है? सिंपल चीज़ है। सपोज आपका ये घर का वॉल है, तो वॉल में ऑब्वियसली यू हैव लाइट, तो यहाँ पर आपका लाइट वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये लाइट क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्विच बोर्ड रहता है, यू हैव स्विच बोर्ड। अगर यहाँ पर आप स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पर से थ्रू द वायर एनर्जी जाता है, ड्यू टू दैट एनर्जी ये क्या करेगा, बल्ब ग्लो करने को ग्लो करेगा, ठीक है। तो सिंपल यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। तो जब भी कोई मिनरल मतलब कोई नहीं, मतलब पर्टिकुलर कुछ मिनरल ही ऐसा प्रॉपर्टी दिखाते हैं, हर मिनरल के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हर मिनरल का कहीं ना कहीं कुछ एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर भी फोकस करके मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर एक मिनरल है आपके पास, उसके ऊपर अगर आप एनर्जी छोड़ते हो या फिर एनर्जी एमिट करते हो तो ये ग्लो करेगा, ठीक है। और ये एनर्जी क्या हो सकता है? ये एनर्जी मतलब कोई भी लाइट का एक फॉर्म हो सकता है, बट अदर देन विजिबल लाइट छोड़ के कोई भी, अगर आप इस पे लाइट का जो भी एनर्जी है, लाइक यू हैव गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, ठीक है, जो भी है, अगर इस पे आप एमिट करते हो तो ये ग्लो करना स्टार्ट करेगा। एंड दैट ग्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द दैट पर्टिकुलर मिनरल इज नोन एज योर लुमिनेसेंस। तो चलिए फिर देखते हैं समटाइम्स क्या होता है। सम मिनरल्स, ठीक है, सॉरी, सम मिनरल्स एमिट लाइट्स। तो कुछ मिनरल क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं व्हेन दे आर एक्टिवेटेड बाय एनर्जी। तो इसके ऊपर अगर आप एनर्जी डालते हो तो वो लाइट एमिट करेगा, या फिर यू कैन से ग्लो करेगा फ्रॉम अदर देन विजिबल लाइट। तो यहाँ पर जो भी आप एनर्जी डाल रहे हो वो एनर्जी अदर देन विजिबल लाइट छोड़ के अगर कुछ भी आप उसके ऊपर एनर्जी पुट करते हो तो ये आपको लाइट एमिट करेगा, या फिर ये ग्लो करने को ग्लो करेगा, ठीक है। सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड लुमिनेसेंस। तो और इसी इफेक्ट को ही हम बोल रहे हैं लुमिनेसेंस। तो चलिए फिर लुमिनेसेंस का वन बाय वन हर एक टाइप्स देखते हैं। लुमिनेसेंस के अंदर क्या क्या, सबसे पहला जो टाइप है वो है फ्लोरोसेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसेंस? तो चलिए फिर देखते हैं। फ्लोरोसेंस अकर व्हेन मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल क्यों बोला जा रहा है? अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मतलब लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी आपको मिनरलोजी में ही देखने को मिलेगा, नहीं। इन जनरल भी कुछ कुछ मटेरियल ऐसा मतलब बनाया जाता है, फिर सिंथेसाइज किया जाता है डे टू डे लाइफ में, जो कि आपको हेल्पफुल हो, ठीक है, जो कि ग्लो करे। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर मटेरियल भी लिख रहे हैं, बट हम इसको अपना मिनरलोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मिनरलोजी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मिनरल्स ऐड करना है। तो फ्लोरेसेंस क्या है? अकर व्हेन मिनरल्स आर सब्जेक्टेड टू शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर अगर मिनरल के अंदर अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ डालते हैं, ठीक है, ना कि हाई वेवलेंथ, और ना कि लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ रहेगा मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, हाई रहेगा। यह चीज़ हमने देखा था स्टार्टिंग वाले वीडियो में जब हम कलर देख रहे थे, ठीक है। तो अगर कुछ मिनरल में जब भी शॉर्ट वेवलेंथ का एनर्जी आप पुट करते हो, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन अब वो शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी क्या हो सकता है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। तो उसी को ही हम बोल रहे हैं फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस अकर व्हेन मटेरियल्स और यू कैन से मिनरल्स आर सब्जेक्टेड टू शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, और वो ग्लो करेगा, तो उसको ही हम बोल रहे हैं फ्लोरोसेंस। तो इसका एग्जांपल क्या है? सी लाइट, SCHEELIT, विलियमाइट, फ्लोराइट, कैल्साइट, ये कुछ मिनरल है जो कि फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जिसमें अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ का एनर्जी पुट करते हो या फिर इसके ऊपर अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ का रेडिएशन डालते हो तो इन दैट कंडीशन दे ग्लो, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दो, आप हाईवे रोड वगैरह पे चलते होगे तो रोड में हाईवे रिफ्लेक्टर लगा रहता है, ठीक है। सपोज अगर ये रोड है तो किनारे में कुछ कुछ डिस्टेंस में हाईवे रिफ्लेक्टर लगा रहता है, रेड या फिर येलो कलर का। और क्या मतलब सिंपली आप रेडियम को भी इमेजिन कर सकते हो। तो इसके ऊपर अगर आप लाइट डालते हो तो ऑब्वियसली वो ग्लो करता है, ठीक है। या फिर हाईवे रिफ्लेक्टर पे अगर आप नाइट टाइम में कभी ड्राइविंग किए हो या फिर कहीं ट्रैवल किए होंगे तो ऑब्वियसली आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया ही होगा। तो ये इसी की तरह मतलब हम को रिलेट कर सकते हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं सेम है, बट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वहाँ पर हम कुछ अलग लाइट डाल रहे हैं, वो कुछ अलग सिंथेसाइज किया हुआ मटेरियल है। दीज आर हाईवे रिफ्लेक्टर बट दीज आर मिनरल्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मटेरियल भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ मिनरलोजी में नहीं है, हर एक चीज़ मतलब डे टू लाइफ में हम इसको यूज ही कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज योर फॉस्फोरेसेंस। तो फॉस्फोरेसेंस क्या है? मटेरियल्स, ठीक है, यहाँ पर भी मटेरियल बोला जा रहा है, और यू कैन कंसिडर मिनरल। मिनरल एमिट लाइट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मिनरल लाइट तो एमिट कर रहा है आफ्टर इट इज़ नो लॉन्गर सब्जेक्टेड टू द
इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इससे पहले हमने क्या देखा, अगर आप इस पर एनर्जी डालते हो, रेडिएशन डालते हो लाइट पे, इन दैट कंडीशन ये ग्लो करेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी डाल, आपने एनर्जी तो पुट कर दिया, कंडीशन 1 में आपने एनर्जी पुट कर दिया एंड इन ये ग्लो कर रहा है। बट इसके बाद क्या हुआ, आपने ये जो सोर्स है, ये बता आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपने यहाँ पर सपोज इसके ऊपर लाइट डाला, ठीक है, ये आपका सोर्स है, सोर्स से आपने यहाँ पर लाइट डाला, ये मिनरल है, ये सोर्स है। तो ये क्या किया, ग्लो किया कंडीशन 1 में। बट क्या होगा, मिनरल तो वही है, ठीक है, बट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर ये सोर्स है, तो यहाँ पर से तो लाइट आ रहा था, बट आपने कुछ टाइम के बाद इसको सोर्स से लाइट को यहाँ पर से स्टॉप कर दिया, मतलब यहाँ पर से और लाइट इसके ऊपर गिरा ही नहीं। बट आफ्टर दैट ऑल्सो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार सोर्स से लाइट डाल दिया और उसके बाद वो ग्लो ही करता रहेगा, नहीं। ऐसा होने से तो फिर बल्ब वगैरह क्यों बनते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये ग्लो करेगा बट फॉर अ सर्टन टाइम, ऐसा नहीं कि हमेशा हर दिन या फिर हर वक्त के लिए ये ग्लो ही करता रहेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ सोर्स लाइट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए जब आप सोर्स को हटा देते हो इसके ऊपर से, या फिर सोर्स से जो भी एनर्जी इसके ऊपर आप एमिट कर रहे हो उसको अगर आप हटा देते हो, तो ये कुछ टाइम के लिए ग्लो करेगा, फिर ये भी स्टॉप हो जाएगा। अगर हमेशा से ये ग्लो करता, स्टॉप होता ही नहीं, तो फिर हम बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिसिटी खर्चा करके क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यही प्रॉपर्टी को यूज़ करके मतलब अपने घरों में यूज कर लेते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगा। मीन्स यहाँ पर मेन जो क्या है, आप अगर मिनरल मतलब लाइट तो एमिट करेगा आफ्टर नो लॉन्गर सब्जेक्टेड टू द इंसिडेंस रेडिएशन, इंसिडेंस में जो भी आप रेडिएशन डाल रहे हो उसको हटा लेने के बाद भी ये ग्लो करेगा, बट फॉर अ सर्टन टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये नहीं करेगा ग्लो। दिस इज़ यूज्ड इन ग्लो इन द डार्क टॉयज। तो डार्क टॉयज में आपको अगर ग्लोइंग दिखाना है तो उसके के लिए भी यूज़ होता है। दैट्स वाई यहाँ पर मटेरियल टर्म भी यूज़ किया गया। व्हिच कंटिन्यू टू एमिट लाइट आफ्टर रिमूवल ऑफ द लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स रिमूवल करने के बाद भी वो लाइट एमिट करता रहता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें इन मिनरलोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डायमंड, स्पालेराइट, पेक्टोलाइट, ये कुछ मिनरल है जो कि इस तरीके का फिनोमिनन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं फॉस्फोरेसेंस। देन यू हैव थर्मोलुमिनेसेंस। टर्म ही थर्मो है। अब थर्मो का मतलब क्या है आप सभी को पता है, मीन्स टेम्परेचर का यहाँ पर बात होगा। थर्मोलुमिनेसेंस, लुमिनेसेंस मीन्स एमिशन ऑफ लाइट, मीन्स लाइट मतलब ग्लो तो करेगा, एमिट लाइट तो एमिट करेगा, बट क्यों थर्मो के लिए, मीन्स थर्म के लिए, टेम्परेचर के लिए। मटेरियल्स और यू कैन से मिनरल्स एमिट लाइट व्हेन हीटेड टू 50 to 475 डिग्री। अगर कोई भी मटेरियल है या फिर एक मिनरल है, अब ये हर मिनरल को अगर आप 50 से 475 में अगर आप टेम्परेचर देते हो तो वो ग्लो नहीं करेगा, लुमिनेसेंस नहीं दिखाएगा। कुछ पर्टिकुलर मिनरल है, वो पर्टिकुलर मिनरल ऐसा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके का है, उसका अंदर का इंटरनल बॉन्डिंग ही कुछ इस तरीके का है कि वो ये प्रॉपर्टी दिखाने को बाउंड है। बट हर मिनरल में ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर आप अगर टेम्परेचर देते हो कुछ मिनरल में, या फिर कुछ मिनरल में टेम्परेचर इतना अगर गेन कोई मिनरल कर लेता है, ठीक है, तो अब वो कोई मिनरल मीन्स वो कौन कौन सा मिनरल होता है, टूरमालाइन, ये आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा थर्मोलुमिनेसेंस का। तो थर्मोलुमिनेसेंस का मेन मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे इससे पहले हमने देखा था फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, वो भी लाइट एमिट कर रहा था। थर्मोलुमिनेसेंस में भी आपको लाइट एमिशन देखने को मिलेगा, लाइट का एमिशन, बट यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगा, ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। बट इससे पहले हमने क्या देखा था कि हम एक सोर्स से उसको मतलब रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसके वजह से ही वो ग्लो कर रहा था। लाइक फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस में हमने देखा था कि उसको हम एक रेडिएशन या फिर एक एनर्जी दे रहे थे तभी वो ग्लो कर रहा था। बट यहाँ पर हम एनर्जी नहीं देंगे, यहाँ पर इसको क्या देंगे, टेम्परेचर। कितना डिग्री से, 50 डिग्री से अप टू योर 475 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इस कोई भी मतलब कुछ मिनरल में टेम्परेचर डालते हो तो वो ग्लो करेगा। अब वो कुछ मिनरल का क्या हो सकते हैं, टूरमालाइन, कैल्साइट, डोलोमाइट, क्वार्ज, फेल्सपार। आप क्वार्ज, फेल्सपार ये देखिए हमेशा से इस तरीके का प्रॉपर्टी दिखाएंगे समटाइम्स, ठीक है, बट टूरमालाइन, कैल्साइट, डोलोमाइट वगैरह भी ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज ट्रिबोलुमिनेसेंस। चलिए फिर उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट इज योर ट्रिबोलुमिनेसेंस। तो ट्रिबोलुमिनेसेंस क्या है, मटेरियल्स एमिट लाइट और यू कैन से मिनरल्स एमिट लाइट इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अगर कुछ ऐसे मिनरल है जिस पे अगर आप स्ट्रेस डालते हो, वो स्ट्रेस में भी रबिंग की वजह से हो सकता है या फिर क्रशिंग की वजह से हो सकता है, तो इसकी वजह से वो आपको लाइट
देगा या फिर यू कैन से ग्लो करेगा, ठीक है। बट ग्लो करने का यहाँ पर रीज़न क्या है, इससे पहले हमने देखा था थर्मोल्यूमिनेसेंस जहाँ पर कि टेम्परेचर मेन रिक्वायरमेंट था, बट यहाँ पर मेन रिक्वायरमेंट किसका है, स्ट्रेस का। मे बी वो रबिंग की वजह से आप प्रोवाइड कीजिए या फिर क्रशिंग की वजह से नेचर में मिनरल में स्ट्रेस बने, तो इसकी वजह से भी आपको वो ग्लो करता है, और इसी प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं लुमिनेसेंस। तो ये कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि इस तरीके का प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्वार्ट्ज, फ्लोराइट, अमिलगोनाइट, ठीक है, कैल्साइट, फेल्सपार। अब ये देखिए क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट, फेल्सपार, हमेशा से ये सब नहीं दिखाएंगे, कुछ सर्टेन कंडीशन में ही दिखाएंगे और सम टाइम्स दिखाएंगे। हमेशा से ये मतलब हमेशा से आपको क्वार्ट्ज मिल गया तो आप उसमें आप उसको रब कर दीजिए तो वो ग्लो करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर आपको अगर फ्लोराइड मिल गया नेचर में, या फिर आपने फील्ड से फ्लोराइड कलेक्ट कर लिया, आप उसको आपने अपने लैब में लाके रब कर लिया तो वो लाइट एमिट करेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कुछ स्पेशल वेराइटी रहते हैं, मतलब क्वार्ट्ज सिर्फ एक मिनरल नहीं है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मिनरल। क्वार्ट्ज के अंदर मल्टीपल मिनरल्स आते हैं, ठीक है, उसके मल्टीपल मेंबर है, वेराइटी है। तो कुछ ऐसे वेराइटी रहते हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब उसके अंदर मेंबर रहते हैं, वही पर्टिकुलरली ये सब प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो हमेशा से आपको क्वार्ट्ज नहीं दिखाएगा, समटाइम्स आपको ये सब प्रॉपर्टी क्वार्ट्ज, फ्लोराइड, कैल्साइट, फेल्सपार, ये सब में देखने को मिलता है, ठीक है, अमिलगोनाइट। तो आई थिंक आपको लुमिनेसेंस के बारे में एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर लुमिनेसेंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।